हमें इस डेटा सेट में जो कॉलम्स हैं उनके बीच में रिलेशन चेक करनी है। कोई रिलेशन तो नहीं है। हमने कहा अगर आप एज कॉलम और एक्सपीरियंस कॉलम को रिलेट करें तो हम क्या बोलेंगे, इन दोनों के बीच में क्या निकालनी है, मुझे कोरिलेशन निकालनी है। तो वो कोरिलेशन हमें ये बताएगी क्या ये दोनों कॉलम की वैल्यूज ऐसी तो नहीं है कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है, या एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। क्या ये किसी तरह से प्लस माइनस है आपस में? तो जब आप सोचेंगे तो आपको लगेगा जरूर कि यार एज और एक्सपीरियंस लग तो रहा है कि बंदे की एज अगर बढ़ेगी तो एक्सपीरियंस तो बढ़ेगी ना उस ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। तो अगर एज किसी की कम है तो उसका एक्सपीरियंस भी कम हो सकता है। तो मुझे ये दो कॉलम इंडिपेंडेंट नहीं लग रहे, ये दो कॉलम मुझे आपस में डिपेंडेंट लग रहे हैं। इनके बीच में कोई ना कोई तो कोरिलेशन है। एक के बढ़ने पर अगर दूसरा कॉलम की वैल्यू बढ़े, एक के कम होने पर दूसरे कॉलम की वैल्यू भी कम हो, या एक के बढ़ने पर दूसरा कम हो जाए, एक के कम होने पर दूसरा बढ़ जाए, मतलब किसी ना किसी तरह से एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, इन दोनों के बीच में कोरिलेशन। ठीक, अगर मैं सैलरी और एक्सपीरियंस की बात करूं तो शायद बिल्कुल इनके बीच में कोरिलेशन होगी। जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा उसकी सैलरी ज़्यादा होती है, हमेशा होती है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ट्रेंड अगर देखो तो ट्रेंड यही है कि ऐसा होता है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई मैं जेंडर कॉलम को साथ में ले लूँ तो हमने कहा जेंडर कॉलम में कोरिलेशन नहीं निकलेगी क्योंकि ये कैटेगोरिकल कॉलम है। कैटेगोरिकल कॉलम में कोरिलेशन नहीं निकालते, कोरिलेशन सिर्फ हमारा कंटिन्यूस कॉलम्स के बीच में निकाली जाती है। एज एक्सपीरियंस, एज सैलरी, एक्सपीरियंस सैलरी, इनके बीच में आप कोरिलेशन निकाल सकते हैं। तो अगर मेरे पास कोई एक डेटा सेट है तो कोरिलेशन हमें जो कंटिन्यूस कॉलम्स होते हैं उन कंटिन्यूस कॉलम के बीच में जो इंटरडिपेंडेंसी है वो इंटरडिपेंडेंसी बताने वाला काम करता है कि ये कॉलम इस कॉलम पर डिपेंडेंट है, इस तरह से डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इस काम को करने का जो स्टैटिस्टिकल पैरामीटर होता है ये कोरिलेशन पैरामीटर कहलाता है। अब एक और छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि ये एक सोर्स है नोएडा और ये एक सोर्स है आगरा। आपको नोएडा से आगरा जर्नी करनी है, घूमने जाना है, ताजमहल देखने जाना है, जो भी है। आप बाइक कार जा रहे हैं और आप जिस कार से जा रहे हैं सीधी सी बात है फ्यूल चाहिए, बिना फ्यूल के तो नहीं चलेगी कार। एक है फ्यूल और एक है डिस्टेंस। दो चीजें मैंने यहां पर फोकस करी। तो अगर आप नोएडा से आगरा जाते हैं और आपका मान लीजिए 20 लीटर फ्यूल लगता है और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 200 किलोमीटर, सब डमी वैल्यूज हैं ना, समझने के लिए। अब अगर आपका मन करे यार हाईवे अच्छा है, एक काम करते हैं लखनऊ तक घूम कर आते हैं, तो आप लखनऊ के लिए निकल जाएंगे आगे, उसी हाईवे से आगरा से फिर आगे निकल गए लखनऊ। तो अब आप मुझे बताओ कि फ्यूल और डिस्टेंस इन दोनों वेरिएबल्स में कोई रिलेशन होगा? आंसर इज यस। आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, आप डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो फ्यूल भी ज़्यादा लगेगा। पहले 20 लीटर लग रहा था, अब आपका फ्यूल ज़्यादा लगेगा क्योंकि ये डिस्टेंस भी तो है, 300 किलोमीटर डिस्टेंस ये है। तो अब आपका फ्यूल यहाँ से यहाँ तक 20 लीटर है क्योंकि डिस्टेंस इतनी थी, अब डिस्टेंस आपने बढ़ा दी, टोटल 500 हो गई, तो फ्यूल भी क्या होगा आपका ज़्यादा लगेगा। अगर मैं इन दो को किसी एक डेटा सेट का कॉलम मान लूँ तो इन दोनों के बीच में हाई कोरिलेशन, इन दोनों के बीच में हाई कोरिलेशन है क्योंकि एक दूसरे को अफेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को अफेक्ट कर रहा है। अगर डिस्टेंस बढ़ रही है तो फ्यूल भी ज़्यादा लगेगा। फिर आपका मन हुआ यार आगरा तक नहीं जाते हैं, एक काम करते हैं मथुरा तक ही चलते हैं, तो मथुरा घूम के आ जाएंगे। आपकी डिस्टेंस कम हो गई 150 किलोमीटर,
आपका फ्यूल भी कम लगेगा, 20 लीटर ना लगेगा, अब आपका हो सकता है 15 लीटर्स में काम हो जाए। यानी कि डिस्टेंस बढ़ रही है तो फ्यूल ज़्यादा लग रहा है, डिस्टेंस कम हो रही है तो फ्यूल भी कम लग रहा है। यानी कि ये दोनों वेरिएबल हमारे इंटरडिपेंडेंट हैं। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपको यही नोएडा से आगरा ही जाना है, और इस बार दो वेरिएबल जो मैंने लिए, स्पीड और टाइम लिए। अगर आप कार को 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्राइव करते हैं तो नोएडा से आगरा पहुंचने में आपको जो टाइम लगा, मान लीजिए आपको 2 आवर्स लगे, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, अगर अपनी कार की स्पीड को बढ़ा दें और 80 से 100 कर दें, तो अब मुझे बताइए कि आपका जो टाइम लगेगा इस जर्नी में वो कुछ इफेक्ट पड़ेगा उस पर, कम ज़्यादा कुछ? हमने कहा बिल्कुल पड़ेगा। जब स्पीड आप बढ़ा रहे हैं तो आपका ये टाइम कम ही लगेगा, हो सकता है 1.5 आवर ही लगेगा। और अगर आप स्पीड को और थोड़ा स्पीड को कम कर दें, इस पर मान लीजिए आप स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की लेके चलते हैं, तो ये टाइम आपका बढ़ जाएगा, हो सकता है 2.5 घंटे लगे। अगर मैं स्पीड और टाइम इन दोनों को दो कॉलम्स मान लूँ एक डेटा सेट का, तो इन दोनों के बीच में भी कोरिलेशन है, लेकिन यहाँ जो कोरिलेशन है वो अलग तरह की है, क्योंकि एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा वाला बढ़ रहा है। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में एक बढ़ता था तो दूसरा भी बढ़ता था, एक कम होता था तो दूसरा भी कम होता था। यहाँ पर कोरिलेशन है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में कोरिलेशन। तो जब हम कोरिलेशन को समझने की बात करेंगे तो ये दो वेरिएबल्स के बीच में हमारी जो डिपेंडेंसी है उसको बताने वाला काम करती है, कैसे दो वेरिएबल आपस में कोरिलेटेड है। और दो तरह की कोरिलेशन हमें यहाँ पर बताई गई है। एक होती है हमारी पॉजिटिव कोरिलेशन और एक होती है हमारी नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब होता है, और ये कोरिलेशन का जो एक नंबर होता है, इसका एक नंबर आता है, यदि हम स्टैटिस्टिकली जब इसको फार्मूले के थ्रू निकालेंगे तो एक नंबर में रिजल्ट मिलेगा, और वो जो रिजल्ट आता है वो -1 से लेकर +1 के बीच में होता है। तो दो कॉलम के बीच में अगर मैं कोरिलेशन निकालूंगा तो जो रिजल्ट आएगा मैथमेटिकली वो -1 से +1 के बीच में आएगा। ठीक। अब अगर वो पॉजिटिव कोरिलेशन है तो टुवर्ड्स +1 की तरफ वो जा रहा होगा, जो रिजल्ट आएगा वो टुवर्ड्स +1 की तरफ जाएगा। और अगर नेगेटिव कोरिलेशन है तो जो वैल्यू आएगी वो टुवर्ड्स -1 की तरफ जाएगी। ठीक है। और अगर आपका 0 के आसपास है कोरिलेशन स्कोर दो कॉलम्स का, मतलब उन दोनों में कोई लेन देन नहीं है, इस कॉलम को उस कॉलम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इस बात का सिग्नल होगा अगर कोरिलेशन की वैल्यू 0 की तरफ आ रही है। ठीक है, 0 के आसपास आ रही है अगर, ठीक है। तो पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन कब कब कहा जाता है? पॉजिटिव कोरिलेशन तब कहा जाता है जब दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में हमारे चेंज होते हैं, चेंज इन सेम डायरेक्शन, चेंज इन सेम डायरेक्शन। अब चाहे दोनों कम हो रहे हैं चाहे दोनों बढ़ रहे हैं, जैसे अभी जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था सबसे पहला वाला, फ्यूल और आपका डिस्टेंस बढ़ेगी तो फ्यूल भी बढ़ेगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, मतलब इन दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। ठीक है। डिस्टेंस कम होगी तो फ्यूल भी कम होगा, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में ही रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये नहीं कह रहे एक पॉजिटिव मतलब बढ़ना ही चाहिए, ध्यान रखना, ये कुछ लोगों को पता नहीं कहाँ से कंफ्यूजन हो जाता है कि पॉजिटिव मतलब होता है बढ़ना चाहिए दोनों डायरेक्शन, नहीं, पॉजिटिव मतलब है सेम डायरेक्शन, चाहे बढ़े चाहे कम हो, क्या कहलाएगा? पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा।
ठीक है, ये दोनों केस पॉजिटिव कोरिलेशन के होते हैं। नेगेटिव कोरिलेशन मतलब होता है एक कम हो रहा है दूसरा बढ़ रहा है, या एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। ये जो दोनों केस होते हैं ये हमारे नेगेटिव कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो चेंज हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, चेंज इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब इसको प्रोग्राम से कैसे करेंगे, तो चलते हैं प्रोग्राम के अंदर। तो पांडास के थ्रू मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। इसको मैं रेज कर देता हूँ। मेरे पास एक डेटा सेट है, रीड अंडरस्कोर CSV, डेटा सेट, और एनालिसिस के अंदर टिप्स डॉट CSV डेटा सेट है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम है। अब इन 7 में अगर हम न्यूमेरिक कॉलम की बात करें तो 1 2 3 कॉलम है जो न्यूमेरिक है। मैं देखना चाहता हूं कि क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है, बिल, टेप और साइज के बीच में। तो देखते हैं, क्योंकि देखो अगर एक बार में 5 लोग डिनर करने आए हैं तो थोड़ा ऑब्वियस लग रहा है कि बिल की वैल्यू ज़्यादा बनी होगी, और अगर कम लोग आए हैं एक साथ तो बिल की वैल्यू थोड़ी कम बनी हो सकती है, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे। अब ऐसा है या नहीं ये तो कोरिलेशन बता देगा कि क्या टोटल बिल कॉलम और साइज कॉलम के बीच में कोई कोरिलेशन है, क्या एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ रहा है या कम होने पर दूसरा बढ़ रहा है। टिप, अब टोटल बिल और टिप के बीच में क्या कोई कोरिलेशन है कि अगर आपका बिल ज्यादा आया है तो आपने टिप ज्यादा दी है, या बिल कम आया है तो बिल टिप कम दी है, कुछ ऐसा कोई रिलेशन नजर आ रहा है इन दोनों में। तो देखते हैं। तो यहाँ पर हमने डेटा फ्रेम बनाया एक, और ये बना हुआ है। अब क्या करना है, मुझे कोरिलेशंस क्रिएट करने हैं। तो हमें कॉन्सेप्ट सीखने के बाद सिर्फ क्या करना है, डेटा फ्रेम का एक फंक्शन कॉल करना है कोर, CORR। बाकी सारा काम ऑटोमेटिक। कोर फंक्शन क्या करेगा, जितने न्यूमेरिक कॉलम्स हैं उन सारे न्यूमेरिक कॉलम्स का एक कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाकर हमें दे देगा। ईच पेयर ऑफ न्यूमेरिक कॉलम हमारे लिए कोरिलेशन स्कोर लाकर देगा। देखते हैं, तो ये लाकर हमें दे रहा है। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, कोरिलेशन मैट्रिक्स कहलाएगी। तो ये कह रहा है टोटल बिल का टोटल बिल से तो कोरिलेशन हो गई होगा, क्योंकि ये तो एक ही कॉलम है। टोटल बिल का टिप के साथ अगर आप कोरिलेशन देखें तो हाँ, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं ठीक ठाक ही लग रहा है ना, 1 की तरफ जा रहा है। कि ऐसा कभी कभी हुआ है, ऐसा हमेशा नहीं हुआ है कि जब बिल बढ़ा है तो टिप की वैल्यू बढ़ी है तो आपने बड़ी क्यों माना, घटी क्यों नहीं वाला, क्योंकि यहाँ पर साइन पॉजिटिव है ना। अगर यहाँ माइनस साइन लगा होता, टिप के पहले माइनस साइन लगा होता, तो माइनस क्या बताता है, अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव कोरिलेशन। तो अगर कोरिलेशन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में आती है तो माइनस साइन नेगेटिव कोरिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और साइन नहीं है मतलब प्लस है तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये
कोरिलेशन दो कॉलम के बीच में हमारा एक जैसी होती है। मतलब अगर बिल और टिप को आप देखें या टिप और बिल को देखें तो इसका मतलब एक ही है। चाहे तो आप टोटल बिल और टिप को देखें या टिप और टोटल बिल को देखें, इसका मतलब एक ही है, कोई खास फर्क नहीं, सेम वैल्यू यहां पर हमारी आ रही है।